अस्सलाम वालेकुम। इवनिंग लाउंज में आना आपके साथ 6 रमजान मुबारक आपको। और माशाल्लाह से सबके अच्छे गुजर रहे होंगे, क्योंकि सोच नहीं रहे होंगे। जो ज्यादा सोचेगा कि रोजा लग रहा है तो ऑफ कोर्स लगेगा ना रोजा। अब हम अगर उसी चीज को ज्यादा, अक्सर आपने इस चीज का एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि हम जिस चीज को जितना ज्यादा सोच रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं, वो चीज हमें वैसे ही लगने लगती है। अगर हमें कभी समटाइम हल्का सा भूख का एहसास होता है, लेकिन अगर हमने ज्यादा सोचना शुरू कर दें तो हमें भूख लगनी शुरू होती है। सर्दी गर्मी के हवाले से भी सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमें ज्यादा फील होती हैं सोचने पर। अगर हम ये सोच रहे होंगे कि इस रोजे का जो मकसद है सिर्फ सब्र करना, तो सब्र करो और सब्र का जो आपको फल मिलेगा वो इंशाल्लाह कि इफ्तारी के वक्त भी मिलेगा। और उसके बाद जो असल हमने मकसद पूरा करना है, जो हमारी आखिरत है, उसमें हमें जो मिलेगा वो उसके तो क्या ही कहने। तो सब्र करें, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो ये कोशिश मेरी है कि अच्छी जो बातें मुझे कहीं से मिल रही हैं, जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं, मैं आप तक कन्वे करूँ। अब आप लोग चुप करके मत बैठ जाइएगा, इसे आगे तक पहुँचाएं जहाँ तक हो सके। और कल आमिर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात की थी कि जब रोज़ा लगे तो 21 बार आपको लाहौत पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाह के साथ, तो आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया। अल्लाह ताला की तरफ से देखें कि हमारा जब अल्लाह ताला के कलाम को हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका हमें कितना ज़्यादा असर भी होता है। तो अल्लाह अपने कितने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है वो हम सबको मालूम है। आज जब मैं ये कह रही हूँ कि जब हमने कुरान पाक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हमारा आज का क्वेश्चन भी कुछ इस हवाले से होना चाहिए। तो बस आप लोगों से मैं सवाल पूछ रही हूँ, अब फौरन दौड़िए बुक्स की तरफ या नेट की तरफ और आज का आंसर तलाश कीजिए। आपने मुझे बताना है कुरान पाक में कुल कितनी आयत हैं, ठीक है जी। इसका आपने मुझे जवाब देना है। ऑप्शंस में आपको दूंगी 6666 या 5555। इसका आपने हमें आंसर करना है। साथ साथ जो आज हमारी गेस्ट हैं, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक भी हैं, बहुत अच्छी इनकी नेचर भी है, और साथ साथ माशाल्लाह इतना ऐसा काम कर रही होती है कि इंसान मतलब एकदम से टायर्ड फील करने लगता है, क्योंकि ये जो काम है ना बिल्कुल घुमा देने वाला काम है। जी हाँ, शी इज़ कोऑर्डिनेटर और माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स को ये कोऑर्डिनेट करती हैं, डिज़ाइनर्स लाइनअप करती हैं, मॉडल्स वगैरह को हंट करती हैं और पहुँचाती हैं उनकी मंजिलों तक। तो मैं आपको मिलवाऊंगी फायजा मोहम्मद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या हाल चाल? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक्स कि आप हमारे साथ हैं। रमजान की भी मुबारकबाद। मुझे भी बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे याद फरमाया, और सच्ची में दिल से खुशी यही होती है कि अगर कोई याद फरमाया और उस पर चला जाए। ये चीजों की कदरें जो है ना वो हमारे दिलों में आजकल खत्म हो गई हैं। छोटी छोटी चीजों को भी हम आजकल के जमाने में अगर वैल्यूज दें तो इनकी बहुत कदर है। बिल्कुल, इतनी अच्छी खूबसूरत बात आपने की है स्टार्टिंग में, तो आगे तो इतनी खूबसूरत बातें करने वाली है। रियली जो इनकी बात है ना उसको आप जरा थोड़ा सा नोटिस करें कि हमारे यहाँ ये जो कदरें हमने खो दी है ना, असल चीज ही यही है कि हम अब वैल्यूज खोने की वजह से हम बेचारे अब कहते रहते हैं हमारे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा। तो जब आप इनकी कदर करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, हर लिहाज से कदर करेंगे आप तो आपको जाहिर है उसका जो है अजर भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, हम कॉलर्स को भी शामिल करेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अगर हम ये देखें कि जो कदरों की बात है, तो रमजान मुबारक में भी एक जब हम सुनते थे कि बड़े एहतमाम के साथ रमजान को, लेकिन आज के रमजान में एक डिफरेंस भी आ गया थोड़ा बहुत, तो उस पर भी बात करेंगे और हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल मजे में, फिट फाट। कौन है हमारे साथ? मैं कौसर बात कर रही हूँ कराची से। कौसर कराची से। जी कौसर, कैसा लग रहा है शो? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको रमजान मुबारक कहूंगी। आपको भी बहुत मुबारक हो। आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। और मैं आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। श्योर। 6666 4 times 6, ठीक है। और मेरी आज बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कौसर। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? आज अभी केक खिलाती हूँ। मुझे पता है कि इसी वक्त ऑफर कर सकते। नहीं, मुझे आपसे गिफ्ट। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कि कौन विन करता है आज। नहीं, मुझे विन करवा दो प्लीज, आज मेरी बर्थडे है। सिफारिश बहुत खुश हो जाऊंगी। डायरेक्टर साहब जरा नोट कर लीजिए। चलो इंशाल्लाह आपकी खुशी में हम खुश हैं। देखते हैं आगे भी आ रहे हैं और आपके लिए फिर रखते हैं हम एक सरप्राइज। सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, देखें कि वो मैंने कहा ना कि ऑफर मैंने इसी वक्त कर दी थी कि अभी तो कोई आएगा। अच्छा वैसे हम बात कर रहे थे कदरों की, जो हमारी वैल्यूज होती हैं और जो पहले होता था कि बड़ों की इज्जत
बहुत ज्यादा एहतराम के साथ, और हर जो हमारे सेलिब्रेशंस होते थे ना उसको बड़े हम लोग वार्मली वेलकम करते थे। अब ये होता है कि हम बिजी हैं, हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है, बहुत टफ हो चुकी है। दूसरा ये कि देखिए, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, ठीक है ना। अगर आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन आजकल ये चीज है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं कि समझ नहीं आता आप किसको टाइम दो। इतनी बिजी लाइफ हो गई, इतनी चीजें हो गई कि पहले पेरेंट्स में माशाल्लाह इतने बच्चे हुआ करते थे, इतनी टेंशन पेरेंट्स को नहीं होती थी। आजकल 2 बच्चे भी होंगे तो माँ इतनी परेशान होगी कि जैसे पता क्या नहीं, टाइम नहीं मिल रहा, वहां जाना है वहां जाना है, फटीग्स, टेंशंस, डिप्रेशंस, ये चीजें इतनी आम हो गई नहीं है कि समझ नहीं आता आप किस तरीके से टैकल करो लाइफ को, किस तरीके से टैकल करो। उसमें क्या चीज है, क्या हम वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे जो हमारे बड़ों के थे, जो उन्होंने बताए थे? ये सिर्फ अपनी मर्जी का जो हमारा लाइफस्टाइल है अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार रहे हैं। डेफिनेटली वो भी हो सकता है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया, जाहिर है वक्त के साथ साथ। देखिए जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें लाइफस्टाइल का चेंज बहुत है। आप पहले जमाने में वो चीज नहीं होती थी जहाँ अपने बच्चों को लेके जाया करते थे, आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, आपके पास कपड़ों के ऑप्शंस नहीं थे, आपके पास सैंडल्स के इतने ऑप्शंस नहीं थे, गिनी चुनी चीजें हुआ करती थी, तो आप इतना ज्यादा परेशान नहीं हुआ करते थे। आजकल एक दुकान पे आप जाओ तो आप परेशान हो रहे होते, यार इतने कलर्स, कौन से कलर का लूं, इतने ड्रेसेस, कौन सा डिजाइन, कहाँ से लूं, कैसे लूं, क्या लूं, कौन सा ब्रांड पहनूं, इतने ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास। फिर वो वाली बात है कि अगर आप अपने बच्चों में ये चीजें की ग्रूमिंग वगैरह डालते हो तो या चाहते हो कि आप अपनी सोसाइटी में बच्चों में किसी चीज की कमी ना लाओ, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो रहे हमेशा, ये ना हो कि वो जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो जाए, वो जमाने में ये अपने आप को फील ना करे कि हमारे माँ बाप ने हमें ये चीज नहीं दी। ये चीजें बहुत सख्त जरूरी होती है, एज अ पेरेंट भी ये चीजें बहुत कंपल्सरी हैं। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? जी मैं सैयद सिराज शाह बात कर रहा हूँ कल्याण से। ओके, क्या कहना चाहेंगे? हमें आपके सवाल का जवाब देना था। बताइए जी। 5555। 5555। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हम कंडियारों से। पंजाब से? पंजाब में कहाँ से? नहीं कंडियारों से, कंडियारों से। सॉरी, इंटीरियर सिंध आते हैं। दोबारा बताइएगा। जी ये सिंध में कंडियारों। अच्छा, सिंध में है, ठीक है। मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा सा जो है ना वो सिंध का ही मुझे सिटी लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने आंसर किया है। उन लोगों के लिए मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं सुना अभी तक। आपने बताना है कुरान पाक में कुल कितनी आयत है, ठीक है जी। आप इसका आप हमें जवाब देंगे 6666 ये 5555, 6666 या 5555। इसका आपने हमें आंसर करना है, आप हमें जवाब दीजिए और फिर उसके बाद जो विनर का नाम होगा हम इस शो के आखिर में अनाउंस करेंगे और वाइब की तरफ से एक गिफ्ट हम पर उनको मिल जाएगा। फायजा हमारे साथ मौजूद है। फायजा जो बातें करिए बड़ी खूबसूरत बातें, बट जब हम इस टफ शेड्यूल की बात करते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना चेंज हो चुका है पहले से, तो उसमें अपना पूरा काम को मैनेज करना, अपनी पूरी रूटीन को मैनेज करना बहुत मुश्किल। और आपका जो काम है सीरियसली मैं बताऊं कि जिन कोऑर्डिनेटर से मैं मिली हूँ उनका काम सिर्फ ये होता है फोन, इसके साथ बात करना, इधर भागना उधर भागना, ऐसी टेंशन। हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अगर आगे एक चैनल है कि आपसे वो कह रहा है उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, वो जब तक पूरी नहीं होगी उसमें जाहिर है आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, आपके डायरेक्टर्स आते हैं, हर एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो आपकी कोई भी चीज फाइनल नहीं होती है। और लिटरली मेरे साथ ये कभी कभार होता है, मुझे होश नहीं हो रही थी, सिर्फ मैं कॉल्स पे लगी हुई होती हूँ या मेल्स पे लगी हुई होती हूँ कि ये सेंड करें, ये करें, वो करें, वो करें, मैं सिर्फ इस चीज पे। और कभी कभार इतनी फिटीग हो जाती है, लेकिन उस सिचुएशन में एक अपना मजा है। आई थिंक सो लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए। बिल्कुल। और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको मजा नहीं आता। मैं समझती हूँ कि मैंने हर चीज को एक्सपीरियंस करा है। अभी भी लोग मुझे अगर कहते हैं कि यार तुम किस तरीके से मैनेज कर लेती हो, जाहिर है बच्चे वगैरह, लाइफ, शॉपिंग और फिर साथ में ये काम, तो फुल टाइम जॉब से बेहतर है कि आप कम से कम थोड़ा सा टाइम, अगर आपको गैप मिल रहा है तो थोड़ा टाइम आप बिजी हो। और वैसे भी इंसान के अंदर एक चीज मौजूद होती है कि थोड़ी देर अगर थक जाता है, उसके बाद थकन के बाद जहाँ आपको रिलैक्स मिलता है तो आप फौरन थकन भूल जाते हैं। अच्छा, ये भी मैं पूछूंगी आपसे कि सारी चीजों को जब लेके चले होते तो कहते हैं कि जब इंसान थोड़ा सा बिजी रहते रहते अगर फ्री हो जाते हैं और उसके बाद अगर वो कंटिन्यूटी आ जाती है वहां पे तो फिर वो बोर होने लगता है। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।